हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। एक बड़ी डिबेट चली हुई है, डज गॉड एग्जिस्ट। और इस डिबेट को ललन टॉप ने इंट्रोड्यूस किया है। और इसमें मशहूर लेखक लिरिसिस्ट जावेद अख्तर साहब हैं और दूसरी तरफ एक मौलवी साहब हैं जिनका पूरा नाम थोड़ा कठिन सा है, मैं उसको लिख दूंगा स्क्रीन पर। तो डिबेट इंटरेस्टिंग इसलिए रही मेरे लिए क्योंकि भाई मैं फ़िलासफ़ी का स्टूडेंट हूँ, और जो लोग हमारे चैनल को देखते रहते हैं वो जानते हैं कि फ़िलासफ़ी में गॉड को लेके काफ़ी चर्चाएं होती रहती हैं। ये फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन का पार्ट है हमारे यहाँ। तो क्या रहा डिबेट में, कैसा रहा डिबेट का स्तर, और किसने क्या आर्ग्यूमेंट दिए, तो मैंने सोचा थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे लिए एक महत्वपूर्ण बात है वो ये कि क्या इस डिबेट ने कोई निष्कर्ष पे पहुंचा दिया हम लोगों को, या फिर हमारे लिए कुछ नए सवाल खड़े कर दिए, नई चीज़ें खड़ी कर दी जिनको हमें और एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से डिबेट ने कुछ सॉल्व नहीं किया, कर भी नहीं सकती थी कि क्या 1 डेढ़ 2 घंटे की डिबेट ये प्रूव कर सकती थी कि ईश्वर है या नहीं है। मुझे लग रहा है ये लगभग जब से मनुष्य है तब से यह डिबेट चली आ रही है। भारत में हम देखेंगे तो चारवाक जैसे दर्शनों ने ईश्वर के अस्तित्व को लेकर बहुत सारे सवाल बहुत पुराने समय से आत्मा को लेके, मोक्ष को लेके सवाल उठाते रहे हैं। पश्चिम में भी विज्ञान के दौरान, विज्ञान के विकास के दौरान ये सवाल उठते रहे हैं। तो आइए मैं कुछ बिंदुओं हैं जिन पर पहले तो मैं एक थोड़ा सा कमेंट कर दूं कि भाई सबसे अच्छी बात ये थी डिबेट का स्तर बहुत अच्छा रहा, नीचे नहीं गिरी। मौलवी साहब ने एक्सेप्शनली अच्छी तैयारी करके आए थे, पेपर वर्क था उनका, और उन्होंने फ़िलासफ़ी के आर्गूमेंट्स तैयार किए हुए थे, उनका वो इस्तेमाल कर रहे थे, और वो एक ऐसे गॉड को सिद्ध कर रहे थे जो स्पेस एंड टाइम से परे है। वहीं जावेद साहब अपने हमेशा बोलते रहते हैं इस विषय पर, तो उनकी वही तैयारियां थी, वही चीज़ें उन्होंने एक तरह से फॉर्मुलेट करने की कोशिश करी। लेकिन मुझे अगर हम तैयारी के स्तर पर देखेंगे तो जावेद साहब की स्पेसिफिक तैयारी इस डिबेट को लेकर नहीं थी। उनकी ओवरऑल एक समझ है, उसको वो शेयर कर रहे थे। लेकिन नकवी साहब, मौलवी साहब जो हैं, वो अपनी पेपर वर्क के साथ तैयारी करके आए थे और आर्गूमेंट तैयार करके आए थे, फिलॉसफी की टर्म्स भी यूज़ कर रहे थे, खास करके एब्सोल्यूट गॉड या गॉड विच इज़ बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, और कंटिंजेंसी आर्गूमेंट, इनफाइनाइट रिग्रेस, इस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। एक चीज़ मैं कहूँ शुरू में कि जावेद साहब बहुत समझदार हैं, बहुत सारी उनकी अंडरस्टैंडिंग है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इस डिबेट में उन्होंने टेक्निकलिटीज़ में जाने से पूरा का पूरा गुरेज किया, परहेज किया। वो किसी भी टेक्निकलिटी में नहीं गए। उन्होंने कई बार इग्नोर भी किया, चीज़ों को जानने की कोशिश भी नहीं करी, ऐसा मुझे लगा इस डिबेट में। वहीं कुछ जगह पर हमारे मौलवी साहब की समझ और उनकी जो, जैसे हम बोलेंगे, जो वो आर्गुमेंटेशन कर रहे थे, कुछ जगह बड़े वीक आर्गुमेंट लगे मुझे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है शुरू में हमें क्लियर कर देनी चाहिए कि जब भी ये मौलवी या जो भी धार्मिक लोग होते हैं, ये ईश्वर की जब बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जो डिबेट थी वो फिलोसॉफिकल गॉड को स्टैब्लिश कर रहे थे। वो गॉड जो एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे सारी चीज़ें निकली हैं, दैट इज़ द लॉजिकल नीड to understand the evolution of this universe and how it is functioning. So that is the God that Maulvi Sahab was trying to prove in this debate. लेकिन जब हम बात करते हैं मजहबी गॉड की, तो वहाँ पर कुछ और मसला होता है। वहाँ पर हम ऐसे गॉड को मान लेते हैं जो कि एब्सोल्यूट गॉड की तरह नहीं होता है, हम उसको एक पर्सोना दे देते हैं कई बार, और हम ये मान के चलते हैं कि उसके अंदर फ्री विल जैसी चीज़ें हैं और वो हमारी प्रेयर्स को रिस्पॉन्स करता है या हमारे गुण दोष को कैलकुलेट करता है, अकाउंट रखता है, तब हम इस तरह की बातें करते हैं। तो ये चीज़ का एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम इस डिबेट को देख रहे हैं कि जो मौलवी साहब जो भी आर्गूमेंट कर रहे हैं, इसीलिए वो गॉड के अलावा किसी और चीज़ पर नहीं जा रहे थे, मजहब पे भी नहीं जा रहे थे और किसी चीज़ पर नहीं जा रहे थे। बार बार बोल रहे थे कि अभी तो हमें सिर्फ गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूव करना है। लेकिन ये एक तरह की फैलेसी होती है
कि जब हम गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूव करते हैं तब हम फिलोसॉफिकल गॉड की बात करते हैं, जो कि एब्सोल्यूट है, जिसका कोई पर्सोना नहीं है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जो स्पेस एंड टाइम से परे है। वो गॉड का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं एज ए फिलोसॉफिकल नेसेसिटी। एंड हम उसका अस्तित्व तो नहीं सिद्ध करते हैं, क्योंकि अस्तित्व की जब भी हम बात करते हैं तो वो स्पेस एंड टाइम की बात होती है। तो वो एक फॉर्म लेस गॉड है जो हम लॉजिकली समझने के लिए उसको प्रूव करते हैं। तो वही गॉड को प्रूव कर रहे हैं मौलवी साहब। लेकिन जब हम रिलीजन की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि रिलीजन में गॉड ने ये हमें आदेश दिए हैं करने के लिए, इनको हमें फॉलो करना है, तब हम दूसरे गॉड की बात कर रहे हैं जो कि इससे प्रूव नहीं हुआ है। ये चीज़ बिल्कुल इम्पॉर्टेंटली याद रखनी है, समझनी है हमें, जिससे कि ऐसा ना लगे, क्योंकि ऐसा लगने लग जाता है। और ऐसा मैंने देखा जस्ट इस डिबेट के बाद ही मौलवी साहब ने अपना एक यूट्यूब वीडियो जारी किया, और उसमें वो और उनके एक साथी हैं, वो ये सीधे सीधे ये कहने लगे कि हम जीत गए हैं और हमने प्रूव कर दिया है कि गॉड है, और नास्तिक लोगों के पास तर्क नहीं है। तो ये चीज़ एक मैं कहूँगा बहुत जल्दबाजी है, इस चीज़ को ऐसे नहीं मानना चाहिए। वो गॉड जो मजहब का गॉड है, जिससे हम मजहब को चलाते हैं, जिससे हम फेथ की बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि हमें गॉड हमें कमांडमेंट देता है, हमें ऐसा फॉलो कर, मतलब ये ऐसा एक्शन करने के लिए हमें बताता है कि ये नैतिकता है। तो ये थोड़ा मुझे लगता है वो उस गॉड की बात नहीं हो रही है, तो इस पे हमें क्लियर रहना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हम जावेद साहब की बात करें तो वो अपने आर्गुमेंट जब भी दे रहे थे तो उनके आर्गुमेंट में आर्गुमेंट से ज़्यादा रेटोरिक बहुत लग रहा था। मतलब वो फ्लो में बात करते हैं, लोग उनसे इंस्पायर हो जाते हैं, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े स्टाइल से बातचीत को कहते हैं, जिसमें हम सबको अच्छा लगता है उनको सुनना। उनका एक स्टाइल है, एक तरीका, एक ऑरा है, तो वो लॉजिकल लगता है, लेकिन वो लॉजिक के बजाय रेटोरिक को इस्तेमाल करते हैं। रेटोरिक शब्द का मतलब है कि इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं वो श्रोताओं के, और जब इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं तो हम कई बार लॉजिक के बिना भी उस चीज़ को ऐसा लगता है कि हम समझ रहे हैं और वो लॉजिकल बात है, लेकिन उसके पीछे हमारे इमोशंस काम कर रहे होते हैं। उसमें से एक चीज़ जब मैंने देखी, जब जावेद साहब को थोड़ा मुश्किल हो रहा था रिस्पॉन्स करना कई जगह पे, तो फिर वो उस चीज़ को लेके आ गए कि भाई गॉड ओमनिपोटेंट है, सब कुछ कर सकता है, सर्वशक्तिमान है, हर जगह पे है, दयालु है। तो फिर ऐसे गॉड को के होते हुए जुल्म कैसे है, अन्याय कैसे है इस दुनिया में। ये एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है जिसको प्रॉब्लम ऑफ ईविल बोलते हैं फिलोसफी में, और इस पर बहुत सारी डिबेट होती रहती है। तो हम इस पर, मुझे लगता है कि इस पर हमें एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए कि प्रॉब्लम ऑफ ईविल कैसे काम करता है फिलोसफी में, और फिलोसफी में इसकी क्या उत्तर दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से जावेद साहब ने इस डिबेट में इसको यूज़ किया, वो एक रेटोरिक जैसा लगा मुझे, इमोशंस को इवोक करने वाला लगा। और मौलवी साहब ने जो जवाब दिया वो भी बड़ा मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजिंग रहा कई जगह पे। एक तो वो गजा में जो अन्याय हो रहा है, या और भी जगह पे जो बमबारी हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, तो क्या उसको जस्टिफाई किया जा सकता है? तो मौलवी साहब की बातचीत में ऐसा लगा कि इसे जस्टिफाई हम इस तरह से कर सकते हैं कि ईश्वर जो है, खुदा है या गॉड है, वो बहुत ही लॉन्ग टर्म का विज़न रखता है, उसके पास विजडम है जो हमारे पास नहीं है, और हम समझ नहीं सकते कि वो अन्याय है। अगर हम इस चीज़ को मानेंगे तो फिर हम अन्याय और न्याय की परिभाषा ही नहीं कर पाएंगे, और हमें ये सोचना या बोलना ही एक तरह से हमारे लिए असंभव हो जाएगा कि क्या न्याय है, क्या अन्याय है। ये एक वीक आर्गुमेंट लगा, और मुझे लगा ये मानने जैसी बात ज़्यादा है कि हमने मान लिया कि भाई ये तो गॉड का न्याय है या गॉड की समझ से आ रहा है, क्योंकि गॉड चाहता तो रोक सकता था। लेकिन इसमें हमारी समझ और हमारी अक्ल पर एक तरह का सवालिया निशान लग जाएगा अगर हम इस तर्क को मान के चलते हैं तो। और दूसरा, मौलवी साहब इस चीज़ में भी थोड़े कंफ्यूज लगे मुझे कि वो फ्री विल की बात करने लगे कि फ्री विल होती है, गॉड ने हमें फ्री विल दी है, हम उसके अकॉर्डिंगली एक्शन करते हैं, तो इसके लिए गॉड जिम्मेदार नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि गॉड को अगर हम ये मानते हैं कि वो इस स्पेस एंड टाइम वाली दुनिया में कुछ हस्तक्षेप करता है, हमारी प्रेयर्स का जवाब देता है, या हमारे मसलों में, हमारे जीवन की ज़िंदगी में जो चीज़ें हम कर रहे हैं उसमें वो
हस्तक्षेप करता है। अगर हम इस चीज़ को मान रहे हैं, तब फिर हमारे लिए यह बहुत मुश्किल हो जाएगा एक लाइन खींचना कि यहाँ पर तो हमारी फ्री विल है और यहाँ तक गॉड हस्तक्षेप करता है। वो लाइन हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसको लेके मौलवी साहब की क्लैरिटी नहीं लगी। अगर वो ये वीडियो सुन रहे हो तो शायद वो कुछ इंडिपेंडेंट एक वीडियो बनाएं और इस पर अपनी राय जाहिर करें, क्योंकि इसके बाद मौलवी साहब की ओर काफ़ी लोग देखने लगे हैं, उनके सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स भी बढ़े हैं मैंने सुना है। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ को आगे बढ़ाएं जो सवाल रह जाते हैं। तो एक सवाल तो ये है, और इस पर मैं भी कोशिश करूँगा कि दर्शन की दृष्टि क्या रही है और वो उसने क्या ट्राई किया है, तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ और है जिसको लेके, जहाँ पर मुझे लग रहा है नास्तिक ग्रुप, अगर हम मानते हैं कि जावेद साहब नास्तिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जावेद साहब वहाँ पर थोड़े कमज़ोर महसूस हुए। वो ये था कि वो कह रहे थे कि नैतिकता का आधार, मौलवी साहब ने पूछा कि भाई अगर हम मान लेते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो ऐसे स्थिति में हम नैतिकता का आधार कैसे बनाएंगे। तो जावेद साहब बोले कि भाई आपस में साथ में रहने से नैतिकता बनती है, और तो उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी के सोचने से नैतिकता बनेगी, चाहे वो गलत काम ही हो क्यों ना हो। अगर मेजॉरिटी सोच लेती है कि भाई रेप करना ठीक है, तो क्या रेप ठीक माना जाएगा। तो इस पर जावेद साहब थोड़े फिसले हुए लगे और उनके पास कोई आंसर परफेक्ट था नहीं। अल्टीमेटली वो मेजॉरिटी को ही मान रहे थे, लेकिन अंत में वो ये भी कह रहे थे कि मैं मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका उत्तर अभी तक नास्तिकों के पास बहुत अच्छा है नहीं, कि भाई अगर गॉड नहीं है तो ऑब्जेक्टिव एथिक्स का, मॉरलिटी का बेसिस क्या बनेगा। कुछ लोग बोलेंगे कि कुछ लोग बोलेंगे कि ह्यूमैनिटी, मनुष्यता और रेशनैलिटी को हम नैतिकता का आधार बना सकते हैं। लेकिन इस पर मेरा अपना समझ ये कहती है कि हमने एनलाइटनमेंट एरा में रेशनैलिटी और ह्यूमनिज्म को बेस बनाया था नैतिकता का, लेकिन उसी के बेसिस पे हमने नेशन ऑफ लीग, यूएन जैसी संस्थाएं बनाई थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज के समय में वो संस्थाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं, नाकाम हो गई हैं, किसी काम की नहीं है। वो संस्थाएं सिर्फ ताकतवर लोगों की सपोर्ट में, उनके पक्ष में काम करने वाली संस्थाएं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज के समय की जो नैतिकता है वो शक्ति से डिसाइड हो रही है। तो अगर हम ये बोलें कि सेकुलर जो समझ है वो नैतिकता, रेशनैलिटी पे बन सकती है और वो प्रैक्टिकली अप्लाई हो सकती है, तो आई डाउट, मुझे संदेह है कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि ऐसा अभी तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो नैतिकता का बेसिस क्या होगा, ये एक सवाल है। अगर हम सेकुलर बने रहना चाहते हैं या हम सेकुलर स्थिति में हैं, तो ऐसे समय में हम नैतिकता का आधार क्या बनाएंगे। तो ये 2-3 सवाल हैं जो मुझे लगता है इस डिबेट में जिनके उत्तर नहीं मिल पाए हैं और जिन पर हमें फर्दर बातचीत करनी चाहिए, गहरे से समझना चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारे पब्लिक डिस्कोर्सेज में इस तरह के मुद्दे आ रहे हैं जिनका हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है, लेकिन हम इनको उतना महत्व नहीं देते हैं पब्लिक डिस्कोर्सेज में, क्योंकि एक बाइनरी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। हमें लगता है कि रिलीजन के मुद्दे हैं या आस्तिकता के मुद्दे हैं, इनका तो सोशल स्फीयर से या सामाजिक राजनीतिक न्याय से या उस तरह से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस सब का बहुत गहरे से संबंध है। और इस चीज़ को हम जितना जल्दी स्वीकार कर लें उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारी सामाजिकता के लिए भी और हमारी राजनीति के लिए भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये मेरे कुछ विचार थे। अगर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लगा कि बड़े महत्वपूर्ण थे और मैंने मिस कर दिया, तो प्लीज़ कमेंट। एंड इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड आई वुड से कि वो डिबेट आप लोगों को देखनी चाहिए और फिर उसके बाद अपनी राय कुछ बतानी चाहिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।